जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 12 के 3 और 4 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 के 2 को हल किए थे और इस वीडियो में हम लोग 12 के 3 और 4 को हल। आइए देखते हैं सबसे पहले 12 के 3 में क्या कहता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। सबसे पहले तो आप इसको आलेखीय विधि से हल कीजिए, उसके बाद बताइए जो रेखा जो है वो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम 3 नंबर का हम लोग हल करते हैं। देखिए 3 नंबर का क्या, तो 3 नंबर का ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले क्या, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है। देखिए तो x + 2y बराबर 5, x + 2y बराबर 5, x + 2y बराबर 5, y होगा बराबर 5। तो ठीक है, इसको जो हम लोग हल करेंगे 2y बराबर क्या होगा 5 - x, तो y बराबर हो जाएगा 5 - x बटे में 2। यहाँ बना लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी। क्या, समीकरण 1 का मान सारणी बना लीजिए। यहाँ पर इसमें रख लेंगे क्या, x और y का मान, ठीक ना। तो अब चलिए समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है। देखिए तो 2x - 3y बराबर -4, 2x - 3y बराबर -4, तो -3y बराबर -4 - 2x, तो y बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2x + 4 बटे में -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2x + 4 बटे में 3। यह बना लीजिए क्या, यहाँ समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, इसमें x और y का मान रख लेंगे, x और y। ठीक, तो अब चलिए मान रख करके देखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में मान रखिए, y बराबर क्या है, y बराबर है आपका 5 - x बटे 2। तो बोलिए x बराबर हम लोग क्या रखें, x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या रखें बताइए, तो x बराबर 1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 - 1 बटे 2, 5 - 1 बटे 2, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5 में से गया 4 बटे 2, ये कट के क्या आ जाएगा 2, यानी y बराबर 2, x का मान 1 तो y का मान 2। यहाँ रखिए x का मान 1, y का मान 2। अब फिर से x बराबर क्या रखें, फिर से x बराबर क्या रखें बताइए, 3 रखें क्या, चलिए 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या है, हो जाएगा 5 - 3 बटे 2, बराबर में 5 में से 3 जाएगा 2 बटे 2, ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। अब चलिए समीकरण 2 में, अब किस में, समीकरण 2 में, यहाँ ध्यान से देखिए क्या रखें, ये y बराबर क्या है, y बराबर है 2x + 4 बटे में क्या है, बटे में है 3, तो x बराबर हम लोग क्या रखें, x बराबर 1 रखें क्या, चलिए 1 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 × 1 + 4 बटे 3 बराबर 2 × 1 2 + 4 बटे 3, 2 + 4 बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 बटे 3, ये कट के क्या आ जाएगा 2, यानी x का मान 1 रखे तो y का मान आ गया 2। अब x का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 8 नहीं होगा, नहीं रख सकते हैं, 4 रखिए, क्या 4, x बराबर 4 रखे हैं, चलिए x बराबर 4 रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 2 × 4 + 4 बटे 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8 + 4 बटे 3, 8 + 4 बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा 8 4 12, 12 बटे 3, कट के क्या आ जाएगा 4, यानी x का मान 4 तो y का भी मान 4, x का मान 4 तो y का भी मान 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग इसका ग्राफ, x का मान हाईएस्ट कितना चाहिए, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, 4 चाहिए, y का मान हाईएस्ट कितना चाहिए, यहाँ पे है 1 2 1, यहाँ पे 2 4, हाईएस्ट मान 4 चाहिए, यानी प्लस में चाहिए, सिर्फ प्लस वाला लेंगे, जब प्लस में चाहिए तो सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे, ठीक ना, माइनस वाला नहीं लेना है हम लोग को, सिर्फ प्लस वाला लेना है, नहीं माइनस वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोला, एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए
प्लस वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक ना, माइनस वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए लेते हैं ग्राफ। ग्राफ में हाईएस्ट 4 ले लीजिए, तो हाईएस्ट 4 1 2 3 4 हो गया, ये हो गया आपका मूल बिंदु 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो इसका ग्राफ खींच लीजिए, ठीक। पहले आपने क्या किया ये मायने नहीं रखता, बस ग्राफ सही होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ सही हुआ तो पहले आपने ग्राफ खींचा या मन का लकीर खींच दिए या मन बैठा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। -1 -2 -3 -4 और यहाँ 1 2 3 4, तो ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचिए, क्या एक्स अक्ष का ग्राफ खींच लीजिए। ये हो जाएगा आपका क्या एक्स डैश, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। देखिए अब मान सारणी को देखिए, किसको, मान सारणी को। ग्राफ तो मान सारणी से ही बनता है ना, तो मान सारणी को देखिए। देखिए समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 का मान सारणी 1 रखने से 2, यानी x का मान 1 रखे तो y का मान आ गया 2 इस बिंदु पर 1,2। उसके बाद क्या, उसके बाद 3 रखे तो 1, x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया 1 इस बिंदु पर। तो इसका ग्राफ को खींच दीजिए। ग्राफ किस तरह से होगा, ग्राफ हो रहा है ऐसे। ये क्या होगा, कौन सा ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ आपका समीकरण 1 का। किसका, समीकरण 1 का। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है वही लिखिए देते हैं। समीकरण 1 है x + 2y बराबर में क्या, बराबर में 5, ठीक ना। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा समीकरण 2 का मान सारणी। x का मान 1 तो y का मान 2 इस बिंदु पर आ गया। x का मान 4 तो y का भी मान 4, x का मान 4 तो y का भी मान 4, कहाँ पर, यहाँ पर 4 और 4। तो ठीक है, इसके ग्राफ को खींचिए। इसके ग्राफ को हम लोग खींचेंगे ना, किस तरह से होगा ग्राफ, यहाँ देखिए ग्राफ को खींचिए। ओ सॉरी, बिंदु देखिए यहाँ होगा, टेढ़ हो गया, थोड़ा सा बिंदु सीधा करके दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर होगा, इसको सही कीजिएगा। ये यही जो है ज़्यादातर मिस्टेक होता है, ठीक ना। चलिए ग्राफ खींचिए। ये हो गया आपका क्या, सॉरी ग्राफ टेढ़ हो गया। समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर -4। यह है समीकरण 2। हमें क्या निकालना है, x और y का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए तो, और y बराबर क्या हो जाएगा, किस बिंदु पर कटा है, कटा है जहाँ पर, ये तो टेढ़ हो गया थोड़ा सा ग्राफ, इस बिंदु पर कट रहा है, ठीक ना। ये देखिए यहाँ भी टेढ़ है ना, इस बिंदु पर कट रहा है। तो यहाँ क्या होगा, x का मान हो जाएगा आपका 1 और y का मान हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद कुछ और भी बोल रहा है, हाँ एक्स अक्ष को किस रेखा पर काट रही है, तो a इंटू और b इंटू, ये आपको बताना है। तो समीकरण 1 देखिए किस रेखा पर काट रही है, समीकरण 1, ये यहाँ 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये 5,0, यहाँ दीजिए a इंटू 5,0 और दूसरा b किस पे काट रही है, देखिए समीकरण 2 कहाँ पर काट रही है, एक ग्राफ थोड़ा टेढ़ हो गया, यहाँ 3 पे कट रहा है, कहाँ पे 3 पे कट रहा है, -3 पे सॉरी, तो -3,0। ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर, ठीक ना। अब आइए बनाते हैं क्या का, ये तो बना लिए हम लोग 3 का, 12 का 3 का। तो अब आइए 12 का 4 का हम लोग बना लेते हैं। 12 का 4 देखिए क्या बोल रहा है, लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - y + 1 बराबर 0, x - y + 1 बराबर 0। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो -y बराबर -1 - x, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को मान ले लेंगे तो x + 1, माइनस गया तो y बराबर क्या आ गया, x + 1। यहाँ बना लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी, क्या, समीकरण 1 का मान सारणी। यहाँ हो जाएगा आपका x, यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ चल लीजिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है देखिए तो, 4x + 3y बराबर 24, 4x + 3y बराबर 24। तो 3y बराबर 24 - 4x, तो y बराबर हो जाएगा आपका 24 - 4x बटे 3। तो यहाँ समीकरण 2 का मान सारणी, क्या, समीकरण 2 का मान सारणी। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब चलिए x समीकरण 1 में मानते हैं x का मान। x बराबर क्या मान है बताइए, x बराबर क्या मान है, 3 मानिएगा, x बराबर 3,
1 मानिए पहले, नहीं 3 मानिए, x बराबर 3, ठीक है। तो x बराबर 3, तो y बराबर यहाँ लिखिए पहले, y बराबर 3 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 4, x का मान 3 तो y का मान 4। अब ऐसा कीजिए, अब क्या लें, अब 1 ले, 2 ले, 3 ले, क्या लें बताइए तो। अब 2, 2 नहीं, 2 तो पहले लेना था ना, 4 ही ले लें, 4 ही ले लेते हैं। जब x बराबर 4 ले लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 5, यानी x का मान जब 4 तो y का मान 5। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जब हम लोग 1 रखेंगे तो नहीं, 2, 3, 3 रखिए तो x बराबर 3 रखिए, तो जब x बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 24 माइनस 4 गुना 3 बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 24 माइनस 12 बटे 3 बराबर 24 में से 12 गया, 12 बटे 3, ठीक है। 12 बटे 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 12 बटे 3, ये कट के आ जाएगा 4, y बराबर क्या आएगा 4, यानी x का मान 3 तो y का मान 4। अब इसमें क्या रखें, x का मान अब यहाँ क्या रखें बताइए तो, यहाँ 12 रखे, सॉरी 3 रखे, अब क्या रखेंगे x बराबर, x बराबर क्या रखें यहाँ पे, देखिए हम लोगों ने पहले मिस किया, क्या x बराबर पहले हमको 0 लेना था, पहले 3 ही ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अब 0 ले लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 24 माइनस 4 गुना 0 बटे 3, y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 0 बटे, या सॉरी y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 24 माइनस 0 बटे 3, y बराबर क्या होगा 24 बटे 3, कट के क्या आ जाएगा 8, तो y बराबर आ जाएगा 8, पहले ही 0 लेना था हम लोग को। चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं, x का 0 लिए तो y का आ गया 8। तो अब चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना होगा इसमें। चलिए समीकरण 1 के मान सारणी और समीकरण 2 के मान सारणी आप लोग को दिख रहा है, समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। हाईएस्ट मान कितना चाहिए, x का 4 चाहिए और y का 8 चाहिए, तो ठीक है हम लोग x का ले लेते हैं 5 और y का ले लेते हैं 9, ठीक है ले लीजिए। चलिए आइए अब ग्राफ बनाइए। पहले ग्राफ में देखिए क्या x का मान हाईएस्ट चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये हो गया आपका मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ गया तो यहाँ तक हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसके बाद y में चलिए, सॉरी x में चलिए, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5। चलिए इसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए, ये तो हम लोग मान बैठा लिए, देखिए यहाँ थोड़ा नीचे तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक, यहाँ दे दीजिए y डैश, ठीक, यहाँ दे दीजिए -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया आपका y, ठीक ना। अब चलिए इधर x अक्ष में, ये तो y अक्ष का था ना, अब x अक्ष में चलेंगे हम लोग, तो x अक्ष में भी मान बैठाएंगे क्या, -1 -2 -3 -4 और -5, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया x, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब चलिए समीकरण 1 के मान सारणी, x का मान 3 तो y का मान 4, x का मान 3 तो y का मान 4, दिख रहा होगा आप लोग को। तो x का मान 3 y का मान 4, इसी सीधा चलिए यहाँ पे 4 पे 3,4। अब क्या, x का मान 4 तो y का मान 5, x का मान 4 तो y का मान 5, कहाँ पे, x का मान 4 y का मान 5, यहाँ पे 4,5, ये हो गया आपका क्या समीकरण 1। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए, पहले ग्राफ को खींच लीजिए समीकरण 1 का, ठीक ना। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा गलती लग रहा है, सही है ग्राफ खींचिए, सही है ग्राफ खींचिए, हम लोग यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सीधा करके खींचिएगा, ठीक ना। देखिए ग्राफ सीधा होना चाहिए, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 1, समीकरण जो समीकरण 1 का x माइनस वाई बराबर में है आपका 0। अब चलेंगे समीकरण 2 का मान सारणी, जो कि यहाँ है समीकरण 2 का मान सारणी। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 3 रखे तो 4 इसी पॉइंट पर आ गया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या 0 रखे तो 8, x का मान 0 रखे तो y का मान आ गया 8, यहाँ पर 0,8। तो ऐसे ना हम लोग ग्राफ काटेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो हम लोग ग्राफ काटेंगे तो ग्राफ कैसा कटेगा, चलिए देखते हैं ग्राफ काट के। ग्राफ को जो हम लोग काटेंगे तो ये देखिए ग्राफ खींच दिए, ये किसका ग्राफ है, ये है आपका समीकरण 2 का ग्राफ, किसका, समीकरण 2 का। इसको लिखिए समीकरण
2। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है आपका, यहाँ लिख दीजिए पहले 0,8। समीकरण 2 है आपका क्या, 4x प्लस 3y बराबर में 24, ये है समीकरण 2। x का मान कितना हुआ, x बराबर क्या हुआ और y बराबर क्या हुआ, x बराबर क्या हुआ, कहाँ पर कटा है, यहाँ पर, इसके सीधा 3, तो x बराबर 3, y बराबर 4। ये हो गया आपका एक आंसर। दूसरा क्या, x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, a इंटू समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है ये ऐसे सॉरी ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो -1, एक्स अक्ष को कहाँ काट रही है, -1, तो -1, 0, और वाई अक्ष को कहाँ पे, सॉरी दूसरा एक्स अक्ष, दूसरा रेखा एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, तो 6 पे, तो 6,0, 6,0, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो गया आपका आंसर। क्या का, तो 12 का 4 का, 12 का 3 और 4 बना लिए। तो अगले वीडियो हम देख लेंगे 12 का 5 और 6, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।